गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 9 का कल हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे 2.2। क्या करेंगे 2.2। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर जो ये बहुपद दिया है, बहुपद और क्वाड्रेटिक में आप अंतर जान चुके हो। जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस बताया गया है। ये बहुपद कब होता है? जब तक ये सिंपल लिखा है। अगर इसी वैल्यू को किसी और वैल्यू के इक्वल कर दिया जाए, चाहे जो भी वैल्यू हो, तो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। तो हमें इस बहुपद का नंबर 1 पहले पर x बराबर 0 पे मान निकालना है, फिर x बराबर -1 पे मान निकालना है, फिर x बराबर किस पे 2 पे मान निकालना है, यानी कि 2 पे। तो बारी बारी करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग पहला नंबर देखेंगे। क्या है आपको ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे क्या है? x = 0। x = 0। तो x के स्थान पे हम लोग जब 0 रखेंगे तो हमारा जो ये बहुपद दिया है वो क्या दिया है? 5 × x। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 -4 × 0 का क्या स्क्वायर प्लस क्या है 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हो कि जब किसी वैल्यू को 0 से गुणा करते हो तो 0 हो जाती है। तो 5 × 0 ये 0 हो जाएगा, ये -4 × 0 का स्क्वायर भी 0 होगा प्लस क्या 3। अब देखो ये 0 हुआ, काम खत्म। 4 का गुणा भी 0 में होगा, ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात 0 - 0 प्लस क्या 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो 0 घटे 0 जुड़े, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसका आंसर क्या आएगा? +3। अर्थात जब इस बहुपद में x के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। इसी तरह हम लोग इसका दूसरा वाला करेंगे। दूसरा नंबर आपको ध्यान दीजिएगा क्या है? दूसरा नंबर आपका है x = -1। x = -1। अब x के स्थान पे हमें कितना रखना है? -1 रखना है। तो 5 × -1 फिर -4 × देखो x का स्क्वायर है तो -1 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, देखो ये माइनस और 5 के आगे की साइन क्या है? प्लस। तो प्लस और माइनस ये क्या बनेगा? -5 बन जा 5। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ -4, देखो -1 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर माइनस गुणांक माइनस है, अगर उसके पावर अगर कोई इवन संख्या है, क्या है? इवन। अब यहाँ स्क्वायर ही नहीं है, 4 इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। अब अगर कोई भी माइनस गुणांक के साथ अगर उसका पावर क्या है? इवन है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और यही जब पावर ऑड होती तो ये क्या गुणांक रहता? निगेटिव ही रहता। ठीक है, अगर पावर क्या होती है? एक विषम संख्या होती तो गुणांक निगेटिव ही रहता। अगर पावर एक सम संख्या है तो पावर क्या हो जाएगा? गुणांक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर यानी कि 2 यानी कि इवन संख्या, तो यहाँ पर गुणांक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो, और यहाँ क्या 3। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये -4 है, सॉरी -5 है, ये -4 और +1 का गुणा होगा तो ये भी -4 ही हो जाएगा प्लस 3। अब देखो -5 और -4, -5 - 4 कितना? -9, और -9 में से हम +3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? -6। क्या बचेगा? -6। अब देखो हमें पहला और हम दूसरा क्या किए? लगा चुके हैं। अब हम इसी में इसका तीसरा भी देख लेंगे। तो तीसरा क्या है? इसका हम लोग तीसरा देख लेंगे। x की वैल्यू क्या लेंगे तीसरे में? x की वैल्यू हमें लेना है 2। क्या लेना है? 2। अब देखो क्या रखेंगे 2 पर, तो क्या बनेगा? 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर
प्लस 3। ध्यान दीजिएगा 5 इंटू टू, 5 इंटू टू का मल्टीप्लाई क्या 10 हो जाएगा। देखो -4, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी कितना 2 इंटू टू यानी 2 2 जा 4 प्लस 3। ध्यान दीजिएगा ये आया कितना 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -4 का +4 में, तो माइनस प्लस पहले क्या बनेगा -4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा प्लस 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो 10 भी प्लस है 3 भी प्लस है, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 -16, तो -16 में से +13 निकल जाएगी, क्या आएगा -3, अर्थात -3 आएगा आपका आंसर। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे पहले वाले में, हमने बारी बारी से इसके तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नए वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी कि अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस जैसे इसमें इसके पहले वाले में, यहाँ पर भी वही 0 1 -1 2 था, इसी तरह यहाँ पर वैल्यू दे रखा है क्या P0, P1, P2, इसी एक बहुपद पहले प्रत्येक एक बहुपद पे। तो एक कर लेते हैं हम लोग, बाकी इसके जो और क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग होमवर्क में देखेंगे, यानी कि आप लोग होमवर्क में करना। तो बारी बारी से हम एक एक कर लेते हैं। देखो हम P ऑफ y इज इक्वल टू रखा है, और P ऑफ y इज इक्वल टू क्या है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 क्या है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या निकालना है, P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है और P ऑफ 2 ज्ञात करना है। तो देखो P ऑफ y यहाँ देखो P ऑफ y की वैल्यू y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो P ऑफ 0 का मतलब क्या y बराबर 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा पहला देखो जब निकालेंगे हम लोग तो P ऑफ क्या बनेगा 0, अर्थात y की जगह पे 0 रख देंगे और बराबर देखो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 0 का स्क्वायर ठीक -0 प्लस 1 अब 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 जाएगी 0 ही होगा, और देखो यहाँ 0 -0 प्लस 1 यही तो बनेगा। अब ये सब मिला के क्या बनेगा टोटल 1 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि P ऑफ 0 का मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे इसमें P ऑफ 1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे P ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 P ऑफ 1 निकालेंगे तो y के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा तो ये क्या बनेगा -1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस 1 है आपके पास, यहाँ -1 है तो माइनस और प्लस 1 घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। दूसरा फिर आप इसमें क्या चेक करना है, P ऑफ 2 क्या चेक करना है, P ऑफ 2 चेक करना है। तो P ऑफ 2 हम लोग क्या निकालेंगे, तो P ऑफ 2 तो P यानी y की जगह पे 2 रखना है, तो बराबर देखो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 में से प्लस 1 निकल जाएगा तो ये -1 बचेगा। अब फिर 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक, समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं कि सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसमें और देख रहे हैं दूसरा नंबर क्या है P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या बारी बारी से P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 हम लोग निकालेंगे। तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे P ऑफ 0 निकालेंगे, क्या निकालेंगे P ऑफ 0, तो P ऑफ 0 जब निकालेंगे तो P ऑफ 0 अर्थात t के जगह पे क्या रखेंगे 0 हो गया। अब यहाँ देखो क्या बनेगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखो 2 प्लस 0 कितना 2, यहाँ देखो प्लस क्या बचेगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का क्यूब भी 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 प्लस ये क्या 2 का गुणा 0 में तो ये 0 माइनस 0, अर्थात सबको जब मिलाओगे तो केवल क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि इधर 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं होगा। P ऑफ 0 आपका कितना आया 2 आया। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे P ऑफ 1, क्या निकालें P ऑफ 1,
पी ऑफ 1 निकालेंगे हम लोग, तो पी ऑफ 1 निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 टी के जगह पे 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस देखो प्लस 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब भी क्या होगा 1। अब यहाँ देखो 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, अब देखो 3 और 2 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। अब ये आप आ गया आपका पी ऑफ 1। अब हम क्या निकाल लेंगे, पी ऑफ 2 बचा है, क्या बचा है पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 निकाल लिया जाए, तो यहाँ से हम लोग पी ऑफ 2 निकाल लिया जाए, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अब देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब कितना 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम लिखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये 4, यहाँ 2 और 4 का मल्टीप्लाई भी 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 8 है माइनस 8, इसको यहीं उड़ा दीजिए, केवल क्या आएगा आंसर 4 आएगा। अब यह 8 4 12, 12 में से 8 गई तब भी 4 बचेगा, लेकिन यहाँ सेम साइन विपरीत साइन सेम डिजिट कट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके, देखिएगा 2 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। इसका पहला भी हम लोग किए हैं। अब इसका जो शेष है वो आप लोग करेंगे, इसका शेष यानी कि पी ऑफ x। अब यहाँ पी ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 का क्यूब 0, पी ऑफ 1 निकालेंगे 1 का क्यूब 1, पी ऑफ 2 निकालेंगे 2 का क्यूब 8, हो गया ना तीनों। यहाँ पर ऐसे करेंगे पी ऑफ 0, तो इसको देख ले रहे हैं हम लोग, चौथा देख लें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम चौथा देख ले रहे हैं। तो यहाँ से पी ऑफ 0 पहले निकालेंगे हम लोग, तो पी ऑफ 0 निकालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ 0 माइनस 1 और यहाँ 0 प्लस 1, यही तो पहला ये बनेगा। तो देखो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1, और 0 प्लस 1 भी 1 हो जाएगा। अब -1 और प्लस 1, -1 और इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, पी ऑफ 1 निकालेंगे, इसका पी ऑफ 1 निकालेंगे हम लोग, तो पी ऑफ 1 देखिए, इसका पी ऑफ 1 क्या बनेगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और फिर 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या, ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0, और 1 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा 2, 0 किसी में गुणा करेगा तो ये भी क्या बना देगा 0, अर्थात इसका 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एक और बचा है जो पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 निकालेंगे, पी ऑफ 2 निकालेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, तो देखो 2 माइनस 1 1, तो 2 में से 1 गई 1, यहाँ कितना 2 प्लस 1 3, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, तो पी ऑफ 2 इसका कितना आएगा 3। ध्यान दीजिएगा आगे देखो इसमें, अब ये इसके बाद हमें नया क्वेश्चन मिल रहा है, क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं। शून्यक कब होंगे, ये स्थिति आप जान लीजिए पहले कि शून्यक कब होंगे। अब ये जो बहुपद हमारा दिया है, पहला बहुपद क्या है कि पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसको किस पे चेक करना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। इसमें शून्यक है कब पता लगेगा, जब ये x के स्थान पे हम क्या रखेंगे -1/3 और ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, केवल 0 के अलावा और कोई नहीं। 0 अगर जब मिलेगी तभी ये इसका शून्यक होगा, तभी इसका शून्यक होगा। अगर 0 के अलावा चाहे माइनस या प्लस और कोई वैल्यू मिलती है तो इसका शून्यक नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में इतना रखना है कि जो भी यहाँ x की वैल्यू या चर की जो भी वैल्यू देखी, क्योंकि चर भी चेंज होते रहते हैं, कहीं अभी उससे पहले देखा था कि टी चर भी दिया था, तो जो भी चर रहेगा उस चर की जो वैल्यू दी रहेगी उसको हम उस पॉलिनोमियल यानी बहुपद में रखेंगे और उस बहुपद का मान क्या मिल जाएगा, हमें शून्य मिल जाएगा, तभी वो उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चलिएगा हम लोग पहला सवाल इस पे कर रहे हैं। पहला हमारा क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। जहाँ पे हमें चेक करना है
x इज इक्वल टू -1/3। एक्स के स्थान पे क्या रखना है, -1/3। तो अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू में है x, तो -1/3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, -1/3 इस x के स्थान पे रखेंगे, +1 है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या केवल बचेगा, यहाँ माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 +1, -1 +1 आपको पता है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अतः जो दिया हुआ बहुपद है वो इस स्थिति में शून्यक है। अर्थात नीचे ऐसे लिख दीजिए कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यस, या शून्यक है। क्या लिख सकते हो कि शून्यक है ये। इसी तरह दूसरा वाला इसका अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, दूसरा वाला भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। दूसरा हम लोग का क्या देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, दूसरा नंबर हम लोग का दिया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, क्या -पाई, और यहाँ पर x के स्थान पे हमें लिखना 4/5, 4/5। यहाँ पाई दिया है, क्या दिया है, पाई दिया है। साफ ना दिख रहा हो तो इस वजह लिख दिया गया है। यहाँ देख लीजिए पाई दिया है, तो अब हम क्या रखेंगे, p के स्थान पे 4/5 रखेंगे। यहाँ देखो चेक करेंगे तो 5 इंटू 4/5, 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ ध्यान दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 एंड 1 का गुणा 4 हो जाएगा, 4 माइनस पाई। अब देखो 4 में से पाई तो माइनस नहीं होगा, पाई की वैसे वैल्यू अगर रखनी होती तो पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, तो इस वो भी रखने से ये -0 नहीं आएगा। अतः ये जो बहुपद है ये शून्यक नहीं है। अतः ये जो बहुपद है, ये बहुपद का में जो चर की वैल्यू है x बराबर 4/5 वो शून्यक नहीं है। क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पे है पहले तीसरा वाला है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, कामा x की वैल्यू क्या रखना है, पहली बार एक बार 1 रखना है, दूसरी बार -1 रखना है। दो वैल्यू पे चेक करना है कि इसके शून्यक है कि नहीं है, दो वैल्यू पे इसको चेक करना है। तो चलो हम दो वैल्यू पे अगर चेक कर रहे हैं, दो क्वेश्चन इसी तरह से दिए हुए हैं, तो तीसरा तो छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए ये सरल है, हम चौथा करवा दे रहे हैं। चौथा आपको देखना है, तो पहले x की जगह पे हमें क्या लेना है, x बराबर क्या ले लेना है, पहले -1 ले लेना है। तो -1 लेंगे तो देखो p ऑफ -1 ये बनेगा। यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनेगा 1, देखो -1 यानी कि -1 + 1, यहाँ क्या बनेगा -1 -2, यही तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या देखो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा -3, तो 0 गुणा -3 बराबर 0। अब 0 आ गया, अर्थात ये तो कंफर्म हो गया कि x बराबर -1 जो है वो बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब हमें किस पे चेक कर लेना है, इसी को x बराबर किस पे चेक कर लेना है, -2 पे। हम लोग -2 पे चेक कर लेंगे तो देखो p ऑफ -2 बनेगा, क्या बनेगा, p ऑफ -2 बराबर क्या बनेगा, -2 + 1, और यहाँ क्या -2 देखो -2 + 1, तो देखो -2 + 1 क्या बनेगा, p = 2 दिया था, ध्यान दीजिएगा गलत हो जाएगा नहीं तो। यहाँ हम लोग देख लें, p = 2 दिया है, p = 2 दिया है, तो p आप बराबर 2 रखेंगे तो 2 + 1 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा 2 - 2। अब यहाँ देखो 2 + 1, तो p ऑफ 2 बराबर क्या होगा, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 2 जाएगी 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 ये भी 0 हो जाएगा। अतः ये दोनों जो वैल्यू दी गई थी, x बराबर -1 कामा x बराबर 2, यानी कि -1 और जो 2 है ये दिए हुए थे, तो ये दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं। अतः लिख सकते हो कि अतः x बराबर -1 कामा
-1, 2 दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं, दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं। यही चीजें इसमें हमें चेक करना था। ये आप चेक करिएगा स्वयं, आपके लिए होमवर्क में है। और देखते हैं जो लगाने योग्य है। ये भी आप क्या है 0 पे चेक करना, 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये इसका बहुपद है। हम लोग 6 नंबर वाला आसान वाला छोड़ दे रहे हैं, आप लोग के लिए 6 नंबर लगा ले रहे हैं। वैसे आसान इसमें सब कुछ है, कोई गलत हार्ड चीजें अभी नहीं मिली। x बराबर क्या रखना है हमें, m/l -m/l ये दे रखा है। तो यहाँ देखो p ऑफ x जो होगा ये क्या बनेगा, -m/l। ये क्या बनेगा, देखो l इंटू क्या हो जाएगा, -m/l प्लस m। तो देखो l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल -m और प्लस m। तो -m प्लस m बराबर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ax बराबर -m/l दिए हुए बहुपद का शून्यक है। अतः x -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है। आगे देखो क्या बच रहा है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पर ये है रूट वाली वैल्यू है, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। तो पहली बात देखो x क्या लेना है हमें, 7 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सेवन नंबर का हम लोग को क्वेश्चन देखना है। 7 नंबर पे हमें पहले क्या लेना है, x माइनस लिखा है आगे, ध्यान दीजिएगा, न दिख रहा होगा तो -1/√3 -1/√3। तो इस पे हम लोग लगाएंगे। तो देखो यहाँ जो आपका बहुपद दिया है तो p यानी कि यहाँ रखेंगे -1/√3 देखो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, यही बनेगा ना। अब इसको देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखो 3 इंटू देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 का जब रूट हटाओगे तो इसके पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसका 2 बार लिखोगे तो पावर 1/2 जुड़ेगा तो 2/2 अर्थात 1 ही आएगा। तो ये देख लीजिए कि √3 का स्क्वायर कैसे, इसका जब करते हो तो ये क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 1/2 और इसका भी पावर 2 है। तो ये क्या बनेगा, 3 के पावर ऊपर जाएगा, पावर का पावर में गुणा होगा तो 1/2 गुणे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 के पावर 1 आएगा और 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही रहेगा। ये देख लीजिएगा हाँ की। तो वही पहलू, इसको हम लोग सिंपल में वैसे याद रखते हैं कि जब सेम रूट वैल्यू का सेम में गुणा करते हैं तो पूर्ण वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ √3 का स्क्वायर किए तो 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ वो आएगा 1 - 1 तो ये बराबर आ जाएगा आपको 0। अब दूसरे वाले पे हम लोग को चेक कर लेना है, दूसरे वाले पे हम लोग को चेक कर लेना है। दूसरा क्या है कि जब x बराबर हमें क्या लेना है 2/√3 2/√3 तो p आप क्या बनेगा 2/√3 तो ये क्या बनेगा 3 इंटू ये क्या बनेगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। तो ध्यान दो यार, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 -1। तो यहाँ देखो 3 से 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 4 -1, 4 में से 1 निकल जाएगा, क्या बचेगा 3। अब यहाँ देखो पहले वाले पे तो शून्यक है लेकिन दूसरे वाले पे शून्यक नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि अतः x बराबर -1/3 दिए हुए बहुपद का शून्यक है, दिए हुए बहुपद का शून्यक है, परंतु x बराबर
2/√3 दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। परंतु या लेकिन दोनों लिख सकते हो कि अतः x बराबर -1/√3 दिए हुए बहुपद का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2/√3 दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। ये चीजें करना था। अब इसको तो आप चेक कर लीजिएगा, x बराबर 1/2, यहाँ 2 से 2 काट दोगे तो यहाँ क्या 2 से 2 कटेगा 1 और 1 2 आ जाएगा, अर्थात इसका भी x बराबर 1/2 दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इसमें तो है, ये वाला तो है लेकिन दूसरा वाला नहीं है। सिंपल यही चीजें आपको लिखना था। समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा कि आपको लिखना क्या है कि x बराबर -1/√3 दिए हुए बहुपद का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2/√3 दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। ऑटो आप चेक करोगे इसमें भी शून्यक नहीं है, ये आप होमवर्क में कर लेना। तो इस तरह से कि जो एक्सरसाइज 2.2 थी ये खत्म हो रही है। अब फिर हम लोग नई एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे एक नई क्लास में।